अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए मेरे चैनल पर तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और क्लिक कर दें बेल आइकन को, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और उन इंपॉर्टेंट अपडेट्स में इंडिया की जो 16 फ़्लाइट्स नई फ़ेज़ 4 के रेपुटेशन फ़्लाइट्स के अगेंस्ट जो किया है अनाउंस 1 जुलाई से लेके और ऑनवर्ड, वो हैं। उसके बाद मस्जिदों के बारे में हेल्थ मिनिस्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान, जो उन्होंने कहा है कि मस्जिदें खोलने का भी फ़िलहाल कोई प्लान है नहीं है सच हमारा। सो वो एक बात है। और उसके साथ ही पाकिस्तान की फ़्लाइट्स, क्योंकि अब एम्बेसी ने एक आज नोटिफिकेशन जारी किया पाकिस्तानियों के लिए कि अब हम जो है वो फ़्लाइट्स वगैरह नहीं ले रहे, बुकिंग्स जो लोगों की रजिस्ट्रेशंस वगैरह। सो अब डायरेक्टली जो है वो आप जो कंसर्न पीआई ऑफिसेस हैं और जो चीज़ें उनसे आप रब्ता करें। सो उसी मद में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था पीआई की तरफ से। इसमें उन्होंने 3 नंबर दिए थे, एक ईमेल दी थी और एक कॉन्टैक्ट पर्सन दिया था। सो मैंने तो आज वो तीनों नंबर ट्राई किए, मुझे कोई नंबर लगा नहीं उनमें से ना, और डिफरेंट टाइमिंग्स पे किए कंफर्मेशन करने के लिए। सो और उसके बाद फिर मैंने वेबसाइट भी चेक की पीआई की, तो वहाँ पे भी कोई ऐसा फ़्लाइट्स नहीं थी, मतलब आने वाले दिनों में नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने ओमान एयर की वेबसाइट चेक की, तो ओमान एयर पे भी 16 जुलाई से ऑनवर्ड फ़्लाइट्स जो हैं वो आ रही हैं। 16 जुलाई से पहले कोई फ़्लाइट मुझे उस पर नज़र नहीं आई। सलाम एयर मैंने चेक किया, तो सलाम एयर तो जुलाई के पूरे महीने में कोई बुकिंग्स नहीं थी। सो आज जो बहुत बड़े बड़े फेसबुक ग्रुप्स पे और व्हाट्सअप ग्रुप्स पे जो चहमगोइयाँ चल रही थी पाकिस्तान की फ़्लाइट्स के लिए कि भैया अब एम्बेसी ने ख़त्म कर दिया मामला, अब जितने भी जो ट्रैवल एजेंट्स हैं या जो पीआईए के जो उन्होंने मैंने बताया जिसकी अभी डिटेल्स, उनसे रब्ता करें और वही फ़्लाइट्स करेंगे। अब क्या होगा, बड़ी गेम स्टार्ट हो जाएगी। ये मैं आप लोगों को मुतनब्बे कर रहा हूँ, अभी इंटीमेट कर रहा हूँ। आप आगे लोगों को शेयर करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बताइएगा। अब गेम क्या स्टार्ट होगी, जब भी कोई कन्फ्यूजन होती है ना, तो उसके अंदर से फिर जो मुनाफाखोर और हरामखोर जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। अब एक टोला सरगरो हो जाएगा जो आपको कहेगा भाई ये फ़्लाइट, क्योंकि लोग अब पैनिक है ना, लोगों को कोई रास्ता नहीं मिल रहा सीधा कि कहाँ से फ़्लाइट ली जाए। सो लोग बीच के अंदर से निकल के आएंगे, हाँ भाई ये इस डेट की फ़्लाइट है, ये इस डेट की फ़्लाइट है, इतने पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो। इसमें बहुत सारे लोग लॉस करेंगे। अच्छे लोग भी इसमें होंगे, ऐसा नहीं है कि ख़राब भी होंगे सारे के सारे, लेकिन आप लोगों ने बहुत होशियार रहना है, बहुत अच्छे तरीके से छानबीन करके। कोई भी अगर आपको कह रहा है कि मैं पाकिस्तान की फ़्लाइट दिलवा रहा हूँ आपको, अच्छे तरीके से छानबीन के, ठोक बजा के, तसल्ली करके पूरी, उसके बाद उसको पेमेंट करनी है। टिकट्स लेके कंफर्म करके कि हाँ भाई वाकई अथेंटिक टिकट है, फ़्लाइट जा रही है नहीं जा रही। जिस भी वो फ़्लाइट की टिकट दे उसकी एयरलाइन को कॉल करके कंफर्म करना, हाँ भाई इस डेट को फ़्लाइट है या नहीं है। उसके बाद वरना बहुत सारे लोगों को चूना लगे। जैसे लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो डाली थी, उसके बाद आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे, फिर मेरे व्हाट्सअप ग्रुप्स में भी आया था कि भैया अल्लाह ने बड़ा रहम किया, हम बच गए। और जो लुट गए थे उन्होंने भी कमेंट्स कर दिए थे कि भाई हमारा तो काम हो गया, आपकी वीडियो हमें थोड़ी सी आप 2-3 दिन पहले बनाते तो शायद हमारे पैसे बच जाते। सो ये एक मैं इंटीमेट कर रहा हूँ आप लोगों को। उसके बाद केसेस का सिलसिला जो है वो सल्तनत में वैसे ये 1300 से ज़्यादा आज केसेस हुए, और कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह 80% जो है वो खुल गए हैं लोगों के। बिजनेसेस रूटीन में होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हो जाएगा मामला। बस अपना सेफ्टी जो है वो थोड़ा सा आप प्रिकॉशंस रखिएगा। उसके बाद वादी कबीर का और हमरिया का जो है इलाका, वो 28 जून से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल खुल जाएगा। मतरा की जो सूक है वो अभी तक बंद रहेगी। ये मैं स्पेशल इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे आज जब ये न्यूज़ वगैरह आ गई थी सब कुछ, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए कि यार आप हमें कंफर्म करेंगे तो बताएंगे। आप तमाम लोगों की मोहब्बत है, प्यार है। सो मैं आप लोगों को कंफर्म कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये आ गया है कंफर्मेशन। हमरिया और वादी कबीर का एरिया खुल जाएगा 28 जून को। मतरा सूक जो है वो अभी तक बंद रहेंगी, फ़िलहाल अभी भी बंद रहेंगी। तो ये थी आज की कुछ अपडेट्स। मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा और हेल्प कीजिएगा। मुश्किल की घड़ी का वक्त है, थोड़ा पेंडेमिक चल रहा है। सो जिससे जितना जो कर सकें वो कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।